जिसका मतलब होता है ओलस, OLUS, ओलस एंड होलस, जिसका मीनिंग क्या होता है, ये तो हर्ब होता है या क्या होता है, वेजिटेबल्स होते हैं। जो आपका ओलेरी होता है बच्चों, इसका मतलब होता है हर्ब, और जो ओलस होता है OLUS, ओलस, जिसका मतलब होता है आपका वेजिटेबल्स। यानी कि हम हर्ब या वेजिटेबल्स को जब हम ग्रो करते हैं, ये तो हर्ब्स हो सकता है। हर्ब्स क्या होता है बच्चों, हर्ब्स एक हर्बेसियस प्लांट होता है, शाकीय पौधा होता है, ठीक है। तो कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि हम जब वेजिटेबल्स को, जो आपका वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स में जो आपकी हर्ब होती हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं या खेती करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स में से क्वेश्चन आने की संभावना है। वेजिटेबल्स आर दिस इज द बेसिक एंड प्रोटीन प्रोटेक्टिव एलिमेंट, यानी बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको, उनसे जो आपका वेजिटेबल्स होता है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वेजिटेबल आर द फाउंड इन द कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा वेजिटेबल्स पाई जाती हैं, जो हमारी एसिडिटी जो होती हैं, जब एसिडिटी के समय उसको क्या करती हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें इनको क्या करती हैं, ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे बच्चों मान लो आपने हाईली प्रोटीन्स का यूज कर लिया, या आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है, तो हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो क्या करती है, उसमें न्यूट्रल करने का काम करती हैं, उसको उदासीन करने का काम करती है, ठीक है। 10 minerals are and carbohydrates, proteins essential for the proper development of the body। 10 एनिमल मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए क्या होती हैं, एक प्रॉपरली आवश्यक होती है, यानी कि पूरा की बात करें तो ये प्रॉपरली ज़रूरत होती है हमें। न्यूट्रिएंट सोर्स एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ वेजिटेबल्स की बात करें तो सबसे पहले मिनरल्स या विटामिन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। किस में बनते हैं, ट्यूबर्स वेजिटेबल्स जितनी भी होती है, ट्यूबर्स वेजिटेबल मतलब पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो होते हैं, याम्स होते हैं, टैपियोका होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्यूबर्स वेजिटेबल्स होते हैं, कंद वाली सब्जियां होती हैं। डेफिशिएंसी क्या हो जाती है बच्चों, रिडक्शन इन अ ग्रोथ, यानी कि वृद्धि कम हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है या वृद्धि कम हो जाती है, आपकी जो ग्रोथ है बॉडी की वो कम हो जाती है। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, बॉडी ग्रोथ, आपकी जो एमिनो एसिड है उसको फॉर्मेशन का काम करते हैं, बॉडी ग्रोथ को करता है, एंड रिपेयर द बॉडी, जो आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करती है। प्रोटीन किस किस चीज़ों में मिलती है, इमैच्योर जो सीड होते हैं, इमैच्योर का मतलब होता है जो मैच्योर सीड नहीं होते, कच्चे, जैसे आपने 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 जैसे बीन्स आपने खाई होगी, बीन्स अगर आप खाते हो इमैच्योर, उसको पानी में भिगो के, वो भी आपके लिए प्रोटीन्स का सोर्स होते हैं। लिखा भी है, देखो यहाँ पर लिखा है बीन्स, ठीक है। ये सब गार्लिक वगैरह जो आप गार्लिक खाते हो, ठीक है, जो आपका लहसुन वगैरह है वो, उसे ऑनियन है आपका, उसके अंदर क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं। तो ये चीज़ें कुछ लोग सोचते हैं कि सर हम तो नहीं खाएंगे गार्लिक या ऑनियन खाएंगे, तो ऐसा माना जाता है, तो अलग अलग है, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस की बात हम करें, अगर नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपकी रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगी, यानी कि ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ग्रोथ में कमी हो जाती है। मेंटल डेवलपमेंट आपका सही नहीं होगा, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है, सिवलिंग हो सकता है आपका, लेग, आपकी जो क्या बोले, टांग सूज सकती हैं, लेग आपकी जो फीट वगैरह जो होते हैं वो सूजन आ सकता है उसमें, उसके अंदर। कैल्शियम, कैल्शियम हर आदमी जानता है, कैल्शियम बोन्स हेल्थ में करता है, बॉडी के अंदर जो हड्डियां होती हैं उनको, उनमें हेल्प करता है कैल्शियम, ठीक है। किस किस में पाए जाते हैं, ये जितने भी लेटूस वगैरह ओनियन है, ये आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी हड्डियां क्या हो जाएगी, बोन्स वीक हो जाती है। आयरन क्या होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन जो होते हैं, आरबीसी जो होते हैं, उसमें जो ब्लड होते हैं, आपका जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, आपको आयरन करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, तो आपको एनीमिया बीमारी लग सकती है, एनीमिया हो जाती है बच्चों में, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, आपके होट्स पेल हो जाएंगे, ठीक है। फास्फोरस सेल मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर सेल को डेवलप करने का, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल को करने का काम कौन करता है, फास्फोरस करता है, ठीक है। ये पैरो आपका किसके अंदर होता है, पोटैटो, कैरोट, दो नाम याद कर लेना, और ये आपकी ग्रोथ को कम कर देगा अगर आप नहीं लोगे तो। विटामिन ए की बात करिए तो विटामिन ए को जनरली क्या बोला जाता है, विटामिन ए प्रोवाइड द जनरल हेल्थ, ठीक है। कैरोट्स हैं, स्पेंच वगैरह हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, अंधापन वगैरह बीमारी हो जाती है।
आपकी जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है सूखी हो जाती है। चिल्ड्रंस का जो बच्चे होते हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है। विटामिन ए जो होते हैं इनके कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है बच्चों, थायमिन बोला जाता है। विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन, विटामिन 5 को नाइसिन और विटामिन सी बी6 को पायरोडोक्सिन बोला जाता है। ठीक है, ये कौन कौन सी किस किस में पाए जाते हैं, दो दो याद कर लेना। विटामिन ए बी की कमी से बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। विटामिन ए की B1 की कमी से, B2 की कमी से आपका डेड जो क्रैक्स ऑन द ओरल, यानी कि जो चेहरा आपका ओरल है वो क्या हो जाता है, उस पर लाल लाल तरह की झाड़ियाँ या क्रैकिंग हो जाती है, फटने लगता है आपका चेहरा, ओरल टाइप। राइबोफ्लेविन और एक होता है आपका जो आपका टंग वगैरह जो होती हैं, जो जीभ वगैरह होती हैं उसमें प्रॉब्लम करता है, आपका जो अल्सर वगैरह होते हैं इस वजह से हो जाते हैं ये सब चीज़ें। विटामिन सी क्यों आवश्यक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। जितने भी खट्टे फल चिली जो होती हैं, मेरे सबसे ज़्यादा ग्रीन चिली में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। जो हरी चिली होती हैं, वेजिटेबल्स की बात करें तो हाईएस्ट वेजिटेबल विटामिन सी किस में होता है, चिली में होता है। स्कर्वी डिजीज हो जाते हैं, आपके ब्लड जो ब्लीडिंग आने लगती है, गम्स आपके मसूड़े वगैरह होते हैं उनसे खून आने लगता है, आपकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। आप अगर आपको कोई चोट लग गई तो वो डिले करता है सही होने के लिए, वाउंड हीलिंग में। ठीक है, सारी चीज़ें आप। विटामिन डी क्या किस काम करता है, विटामिन डी वही है इसेंशियल फॉर द बोन एंड टीथ, आपकी हड्डियों और आपकी टीथ को मजबूत करने का काम करता है। ये कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल से मिलता है और धूप से मिलता है। ठीक है, धूप या सन से मिलता है। तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं विटामिन किसकी, विटामिन ए की। ये एंटी स्टेलिटी बीमारी है, अगर आप विटामिन ए नहीं लोगे तो आपको एंटी जो स्टेलिटी होती है वो उसमें प्रॉब्लम आती है, रिप्रोडक्शन में इसका काम है। ये कैबेज लेट्यूस वगैरह में मिलता है, स्पिनच पालक वगैरह में मिलता है। ये फर्टिलिटी अफेक्ट कर देता है, अगर आप नहीं इसको खाओगे तो आप फर्टिलिटी को अफेक्ट करने का काम कौन करता है, ये। सेलुलोज है, फाइबर्स हैं, ये डाइजेशन सिस्टम है और आपका कंस्टिपेशन वगैरह होती है, कंस्टिपेशन वगैरह कब्ज वगैरह नहीं बनने देता। तो आपको लीफ वेजिटेबल्स आपको लेनी है, लीफ वेजिटेबल्स लीजिए, आपको कब्ज वगैरह नहीं होगा। बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी सबसे ज़्यादा जो खाना होता है, जो सबसे ज़्यादा जो फूड होता है जो आप जो खाते हो सबसे ज़्यादा किस समय उसमें इंटेस्टाइन में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, छोटी आंत में। तो जब आप वेजिटेबल्स खाते हो या आपको कब्ज बन जाता है तो इसका मतलब है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो आंतें हैं वो साफ़ नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आप वेजिटेबल्स का यूज़ करोगे तो वो आपकी आंत को साफ़ करने का काम करेगा। ठीक है, आपको फ्रेश होने में दिक्कत नहीं होगी, आपका कंस्टिपेशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरा है यील्ड हायर देन द पर यूनिट एरिया, यानी कि बात करें अगर आप दूसरी क्रॉप्स को उगाओगे और वेजिटेबल्स को उगाओगे तो आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स प्रोडक्शन मिलेगा। दूसरी बात आगे बात करें तो ये क्या काम करते हैं, कंपेराइज करें तो यील्ड की, अगर आप कोई भी वेजिटेबल्स ग्रो करते हो तो ये एवरेज यील्ड है, इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ये कोई आपके काम नहीं। वही है मोर नेट रिटर्न फ्रॉम द यूनिट, मतलब पर यूनिट एरिया सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, रिटर्न्स मिलता है। ठीक है, पर डे के हिसाब से। रोल एग्रो फॉरेस्ट्री में इसका काम है, एग्रो फॉरेस्ट्री में आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स को आप ग्रो कर सकते हो, फार्म वगैरह पर ग्रो कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका हल्दी वगैरह है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ग्रेट नंबर ऑफ द मैन पावर फॉर यूनिट एरिया, देखो अगर आप कोई वेजिटेबल्स को ग्रो करोगे तो बच्चों आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का काम आप कर सकते हो सबसे ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि मान लो अपने वेजिटेबल्स को ग्रो किया तो आपको मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, जो डेली रनिंग का काम करेगी, वीडिंग का काम करेगी, प्लांट प्रोटेक्शन का काम करेगी, सपोर्ट का, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारा का सारा काम है मैन पावर को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हेडिंग आप देख लीजिएगा, हेडिंग देखने के बाद आप लिख लीजिएगा, वहाँ पर हो जाएगा। सुटेबिलिटी फॉर द इंटरक्रॉपिंग रिजल्टिंग फॉर द ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ द क्रॉपिंग, कह रहा है कि अगर इंटरक्रॉपिंग अगर आप ग्रो करोगे तो उसके लिए सुटेबल है। ठीक है, इंटेंसिटी क्रॉप के लिए भी ये ग्रेटर है, यानी अच्छा माना जाता है। अब देखो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, दो फसलों के बीच में आपने एक फसल ये रही, एक फसल रही, आपने कोई फसल बीच में बो दी तो वो इंटरक्रॉपिंग होता है। ठीक है, और इंटेंसिटी क्रॉपिंग का मतलब होता है एक प्लांट यहाँ लगा दिया तो इसके पास स्पेस को कम रखना, घना बोना यानी कि सघन बोना, यानी कि स्पेस कम रखना। ठीक है, उसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोडक्शन प्रोग्राम, ठीक है, इसके लिए है। एस्थेटिक है, वेजिटेबल एस्थेटिक वैल्यू ऑफ वेजिटेबल, जैसे गार्डन्स में अगर आपने उगा दिया तो गार्डन की को शोभा बना देगी, आपके हाउस की शोभा बढ़ा देती है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें कौन करता है? वेजिटेबल्स करता है बच्चों। स्कोप ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना के बाद इंडिया का नंबर सेकंड है। दूसरे नंबर पर, पहले स्थान पर कौन सा है? फर्स्ट स्टेज पर कौन सा है? चाइना, और सेकंड पे इंडिया है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। एरिया की बात करें तो सबसे वेजिटेबल प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में, पहले वेस्ट बंगाल हुआ करता था, लेकिन अब एरिया और प्रोडक्शन में आपको उत्तर प्रदेश आ गया है। ठीक है बच्चों, इतना ही है। आप थोड़ा सा इधर इसे देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? वेजिटेबल प्रॉब्लम क्यों होती है? वेजिटेबल को इंडिया में क्यों नहीं ग्रो किया जा सकता? ग्रो इसलिए किया जाता, सॉरी, कि वेजिटेबल इसलिए ग्रो नहीं किया जाता क्योंकि वो क्या होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाती है क्विकली, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम है। दूसरा है कि इग्नोरिंग द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ द वेजिटेबल, लोग इग्नोर करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ, फ्रूट्स तो खा लेंगे, अगर डॉक्टर कहेंगे कि वो फ्रूट्स खा ले तो खा लेंगे, लेकिन वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे। तो वो सोचता है कि वेजिटेबल में किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया ही नहीं जाता, इस वजह से इग्नोर करते हैं। लिटरली एंड द लैक ऑफ द टेक्निकल नॉलेज, लोगों के पास नॉलेज कम है, पढ़े लिखे नहीं है, नॉलेज कम है, इसलिए ये साइंटिफिक कल्टीवेशन को नहीं की नॉलेज नहीं रखते हैं। नो साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, ये सब आप लिख सकते हो उसके बारे में। ये सेंटर फ्रूट ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है बच्चों, इसका पूरा नाम अगर आप याद देखो तो देखो, सेंट्रल, सी से मतलब सेंट्रल बनता है, एफ से बनता है फ्रूट, टी से मतलब ट्रेनिंग, आर से बनता है रिसर्च, आर से बनता है इंस्टीट्यूट, यानी कि सेंटर फ्रूट ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर में। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, भारत के अंदर लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। अगर आप बात करें वेजिटेबल्स आपने ग्रो किया तो आपको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के जाना। लैक ऑफ एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी, जो स्टोरेज फैसिलिटी क्या है उसकी कमी है, स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ द क्वालिटी सीड इन ऑन द टाइम, यानी कि जब जो अच्छा सीड है वो टाइम पर नहीं मिलता है किसानों को, ये भी प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें हैं, माल प्रैक्टिस इन मार्केटिंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप प्रॉब्लम्स इन द पेस्ट डिजीज एंड वीड, इनकी प्रॉब्लम्स वेजिटेबल्स में ज़्यादा होती हैं, ठीक है, डिजीज वगैरह लग जाते हैं। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधा अच्छी नहीं है सब्जियों के लिए, इस वजह से भी आप लिख सकते हो। लैक ऑफ रिसर्च टेक्निक एंड गाइडेंस एंड सफिशेंट कैपिटल, पैसा नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं होता है किसानों के पास, उन रिसर्च के बारे में उनको नहीं पता है। तो ये सारी की सारी 10 पॉइंट्स हैं। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि मोटा मोटा सा देख आपको पढ़ना कर जाना है। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन आपको पढ़ना है, गार्डन्स के प्रकार। कल्टीवेशन ऑफ सोलेनेसीज, आपको पोटैटो है, पोटैटो की जो आपका फूल, आपका आलू है, उसकी क्रॉप्स को आपको पढ़ के जाना है। कैबेज कॉलीफ्लावर्स में से दोनों में से एक आने की संभावना रहती है, पूरी फसल पढ़ लेना। कैबेज कॉलीफ्लावर, आपका वाटरमिलन मस्क मिलन, जो तरबूज है खरबूजा है, उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है वाटरमिलन मस्क मिलन से। जो मसाले हैं, मसाले वगैरह पढ़ के जाना, मसालों का महत्व पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइसेस पढ़ के जाना बच्चों, ठीक है। तो मोटा सा ये सारी जितने भी आपको अच्छा सा लगे, ज़्यादा नहीं, बस अब रिवीजन का समय है, तो थोड़ा सा रिवाइज करके जाना। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो सभी स्टूडेंट्स को ये है कि सभी आप इसको सब्सक्राइब करें, इम्पोर्टेंस वीडियो एंड उसकी नोटिफिकेशन गाइडेंस वगैरह, जॉब नोटिफिकेशन सभी को आप इस चैनल पे मिलेगा। उस चैनल को मैंने बंद कर दिया है, वो 12 साल पुराना चैनल था, ठीक है। अब ये चैनल्स है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा सभी को बता दें कि बेल आइकन पर क्लिक करके जाए